ये कहानी अलबाहा की एक कदीम गांव की है जो समंदर के किनारे उबाद था। इस गांव के लोग ज्यादातर मछलियां पकड़कर, कुश्तियों की मरम्मत करके या करीबी शहर में तिजारत करके अपनी रोजी कमाते थे। जिंदगी सादा मगर मेहनत तलब थी। गांव के किनारे एक पुरानी कुश्ती हमेशा बंदी रही थी जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था और न ही उसका कोई दावेदार था। गांव के बुजुर्गों का कहना था ये कुश्ती उसी जमाने में एक समंदरी तूफान की नजर हो गई थी और जब वापस लौटी तो उसका मालिक गायब था। उसके बाद इसी को उस कुश्ती को हाथ लगाने की हिम्मत न हुई। गांव वाले से पूरी इसरार समझते थे और रात के वक्त उसके करीब जाने से कितराते थे। गांव के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे और एक दिन दो अजनबी मां पहुंचे। एक फकीर जिसकी उम्र ज्यादा न थी मगर इसके लिबास वो सीधा था और चेहरे पर जिंदगी की संधियों ये गहरे निशान मौजूद थे। वो रंगे पांव था। इसकी आंखों में गहरी उदासी और अंदरूनी सुकून का इंतजाज था। उसके बरक्स दूसरा शख्स एक रुज़ था जो कीमती रेशमी लिबास में मलबूस था। उसके जूते चमक रहे थे और अंदाज ऐसा था जिसे दुनिया की हर चीज को खरीदने की ताकत रखता हो। गांव वाले उन अजनबियों को हैरत से देख रहे थे क्योंकि उस वीरान से गांव में अजनबियों का आना एक गैर मामूली बात थी। फकीर खामोशी से दरख्त के नीचे बैठ गया जबकि रई से मकामी दुकान पर जा पहुंचा। वहां सबसे महंगी एशिया खरीदने लगा। वो लोगों से बात करते वक्त अपनी दौलत का फख्र महसूस करवा रहा था जबकि फकीर इसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं ले जा रहा था। रात का वक्त आया और पूरा गांव नींद की आगोश में जा चुका था। चांद की रोशनी समंदर की सतह पर झलमलाने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। उससे मैं वो दो मुसाफिर साहिल की तरफ निकले। रईस का चेहरा गुरूर से भरा हुआ था जबकि फकीर की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जैसे वो किसी गहरे रास्ते वाकिफ हों। दोनों एक पुरानी कश्ती के पास पहुंचे जो साहिल पर बंधी हुई थी। रईस ने कश्ती की तरफ इशारा करते हुए फकीर से पूछा, ये कश्ती तुम्हें कैसी लगती है? फकीर नगूर सा कश्ती का जायजा लिया। ये कश्ती बुसीदा हो चुकी थी। उसकी लकड़ियां जगह जगह से टूट चुकी थी। उस पर कारी जमी हुई थी मगर फकीर की नजरें उस पर कुछ और ही देख रही थी। फकीर ने आहिस्ता से बोला, ये कुश्ती खाली नहीं, इसके अंदर कोई राज छिपा है। रईस ने जोर से कहका लगाया और बोला, राज जो बस एक पुरानी टूटी फूटी कुश्ती जो वक्त के साथ खराब हो चुकी है। वे ना फजूल बातें करते हकीर ने रिज़्क की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मगर ये सिर्फ एक पुरानी कश्ती है तो फिर तुम्हें हाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर इस लम्हों पर के लिए खामोश हो गया सलाह का जिससे फकीर की बात ने उसके दिल में कोई चोट लग रही हो। कुछ फल की खामोशी के बाद रईस ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आवाज में कहा, इस कश्ती के नीचे खजाना दफन है जो मेरे आबाओ अजदाद ने कई साल पहले यहां छुपाया था। मुझे वो खजाना चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो मेरी मदद करो। फकीर ने उसकी बात को सुनकर हल्का सा तबस्सुम किया और बोला, खजाना या दौलत? हमारे पास तो पहले ही बहुत कुछ है, फिर मजीद की हुस क्यों? रईस ने तेज लहजे में जवाब दिया कि तुम नहीं समझोगे। दौलत की भूख कभी खत्म नहीं होती। मैं ये खजाना किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूं। फकीर ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली जैसे वो हुआ मैं कुछ महसूस कर रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हें वाकई ये खजाना चाहिए वो कुश्ती में बैठो, लेकिन एक बार जब ये कुश्ती समंदर में चलेगी तो वापसी की कोई जमानत नहीं होगी। रईस ने फकीर की बात सुनी मगर लालच ने उसके जहन पर कब्जा जमा लिया था। उसने थोड़ा सा हचकचाया मगर फिर जोर से कहा, चाहे कुछ भी हो, नहीं जाने को तैयार हूं। रात की तारीकी में जब पूरा गांव नीम डंडूबा हुआ था, रईस और फकीर खामोशी से साहिल पर पहुंचे। रईस ने बेसब्री से कश्ती की तरफ कदम बढ़ाया जबकि फकीर ने एक लम्हे के लिए रखकर समंदर की लहरों को गौर से देखा जिससे वो उनकी सरगोशियां सुन रहा हो। जोन ही दोनों किश्ती में
इस सवार हुए हुआ में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पानी में जरमलाते चेहरे अभरने लगे, जैसे किसी बोली बसरी दुनिया के साए उन्हें देख रहे हों। रईस चौंक कर पीछे हटा और जल्दी से फकीर की तरफ देखा। ये क्या है? ये किसके चेहरे हैं? फकीर ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ये वो लोग हैं जो कभी उस खजाना के पीछे हुए थे, लेकिन वो समंदर के राज को न समझ सके। हमेशा के लिए उसकी गहराइयों में उतर गए। रईस के चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां होने लगे, मगर वो जल्द ही खुद को काबू में करते हुए गुरूर से बोला, ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानियां हैं। मैं इस खजाने तक पहुंच कर रहूंगा। ज्यों-ज्यों कश्ती आगे बढ़ती गई, समंदर का पानी भारी महसूस होने लगा, जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। रईस ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन हर तरफ बस घिरा पानी था। कुछ देर बाद रईस को ऐसी महसूस हुआ जैसे वो जगह वही है जहां से उन्होंने सफर का आगाज किया था। ये किश्ती एक ही जगह क्यों घूम रही है? रईस ने गुस्से से फकीर की तरफ देखा। फकीर ने पुरस्कौन अंदाज में जवाब दिया, ये किश्ती खजाने की नहीं, नीयत की पहचान करती है। जो उससे धोखा देना चाहे, ये उसे उसी दायरे में कैद कर देती है। रईस का चेहरा जर्द पड़ने लगा, लेकिन वो अब बेहकीकत को मानने के लिए तैयार न था। मैं उस जादू पर यकीन नहीं रखता, ये सब बशमर है, उसने चेख कर कहा। अचानक किश्ती जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से उसे झटका दिया हो। रईस खौफजदा होकर किश्ती के किनारे जा पहुंचा। अचानक पानी के अंदर एक रोशनी अभरने लगी, जैसे वहां कुछ पोशीदा हो। रईस ने जल्दी से पानी में झांका हो और उसे एक चमकदार संदूक नजर आया जो नीचे गहराई में दमक रहा था। वो रहा खजाना, रईस ने बेताबी से कहा और बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। जोनी रईस पानी में उतरा वो चीख उठा। उसके गर्द पानी का रंग बदलने लगा, जैसे कोई से अंदर खींच रहा हो। पहले उसे लगा ये महज उसकी नजर का धोखा है, मगर जब उसने अपने अतराफ में लहरों को भनूर की शक्ल में घूमते देखा तो उसके दिल में खौफ है ने जन्म लेना शुरू कर दिया। फकीर सुकून से किनारे पर खड़ा था, जैसे ये सब पहले ही जानता हो। उसने धीरे से कहा, तुमने दुनिया की हर दौलत हासिल कर ली, मगर फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। तुमने जाओ चाहा, वो तुम्हें दे दिया गया। रईस ने पानी से निकलने की कोशिश की, मगर उसके हाथ जैसे किसी नादीदा जंजीर से जकड़े जा चुके थे। पानी में ले रहे हैं, इससे मजीद नीचे खींच रही थी। मुझे बाहर निकालो, मैं वापस जाना चाहता हूं, वो दहशत ज़दा और कर चलाया। फकीर ने उसे देखकर बोला, अब वापसी मुमकिन है नहीं, कुछ चीजें तुम्हारे मलकियत में नहीं होती, बल्कि तुम उनके गुलाम बन जाते हो। ये सुनते ही रईस की आंखों में शदीद खौफ के आसार नमूदार होने लगे। पानी के अंदर मौजूद रोशनी जो पहले चमक रही थी, अब मरदम होने लगी। रईस की आवाज समंदर की गहराइयों में दबने लगी। उसके हाथ जो कभी ताकतूर और गिरफ्त रखने वाले थे, अब बेजान होते जा रहे थे। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पानी की तह में उतरने लगा। उसने आखिरी बार ऊपर देखने की कोशिश की, जहां चांदनी में फकीर का धुंधला अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी छेंकें बेअसर हो चुकी थी। चंद लम्हों बाद पानी बिल्कुल पुरस्कौन हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रईस हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता वापस किनारे की तरफ बढ़ने लगी, जिससे समंदर ने अपना कर्ज चुका दिया हो। फकीर खामोशी सा बैठा रहा। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वो जानता था कि ये हो सब होना ही था। रात की सर्द हवाएं चल रही थी और समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कौन हो रही थी, जैसे वो भी रईस की किस्मत पर अफसोस कर रही हूं। फकीर की नजरें दौर खला की किसी अनजाने राज को तलाश कर रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरस्कौन मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो कि इंसान की असल दौलत सुकून है ना, कि खजाने की हौस जब कुश्ती साहिल पर पहुंची तो वो धीरे से अतरा जमीन पर पांव रखा और आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस ली। और वो बोला, कुछ लोग खजाने को पाने की कोशिश में
खुद खो जाते हैं। वो जो खो जाए वो कभी वापस नहीं आता। अगले दिन जब गांव वाले साहिल पर पहुंचे तो वही पुरानी कुश्ती वहीं बंधी हुई थी, जैसे कुछ बदला ही ना हो, मगर रईस का कोई निशान न था, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव के कुछ लोग समंदर के किनारे खड़े होकर हैरानी से इधर उधर देखने लगे, मगर हकीकत इनकी नजरों से वो जलती रिफ्ता गांव के बुजुर्गों ने पुरानी कहानियों में इस नए वाकये को जोड़ दिया और एक बार फिर वही दास्तान जिंदा हो गई कि ये किश्ती अब भी अपने अगले हैं शिकार का इंतजार कर रही है। जो भी उसकी तरफ लालच के साथ बढ़ेगा वो उसे हमेशा के लिए निगल लेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।